अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे स्पीड के बारे में। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है ना, वो 3 टर्म्स में डिस्क्राइब किया जाता है: वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सेलरेशन। तो यहाँ हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड को डिस्कस करेंगे इन डिटेल इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ़र्ज़ करें एक कार है, उसकी रनिंग स्लो है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो स्पीड है वो क्या है, कम है। तो इसी तरह एक कार है, उसकी रनिंग क्या है, फास्ट है, तेज़ है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि जो स्पीड है वो हमें आइडिया देता है कि ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, वो कितना स्लो है या कितना फास्ट है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे डेफिनेशन स्पीड की डिस्कस करते हैं कि स्पीड की डेफिनेशन ये है कि द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट्स पर यूनिट टाइम। मतलब वो कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसे हम स्पीड का नाम देते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टाइम टेकन। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा मैथमेटिकली लिखते हैं। मैथमेटिकली इसे कैसे लिखेंगे, v इज इक्वल टू एस ओवर टी। यहाँ पे v क्या है, स्पीड है, और जहाँ पे s जो है उसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड का नाम दिया गया है। ठीक है, और जहाँ पे जो t है वो क्या है, टाइम टेकन है, मतलब कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है। और यही हमें बताएगा कि बॉडी कितनी स्पीड में है, का मतलब स्लो स्पीड है या हाई स्पीड है, वो यहाँ से हमें पता चलेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो फ़र्ज़ करें एक कार है, ठीक है, वो 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, कितने टाइम में, 4 घंटों में। वो 4 घंटों में 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो यहाँ पे स्पीड क्या होगा, सिंपली मैथमेटिकल फार्मूला है, वहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे देखें डिस्टेंस उसने कितना दिया हुआ था, 100 किलोमीटर, और टाइम कितना था, 4 घंटे। तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा, 25 किलोमीटर्स पर हार। मतलब ये कि वो हर घंटे में 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो कार। अब यहाँ पे यूनिट की बात की जाए तो स्पीड का यूनिट है मीटर्स पर सेकंड। ये कैसे आता है, हम फार्मूले से ये यूनिट को ड्राइव करते हैं। फर्स्ट देखें कि स्पीड का फार्मूला क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। और जब हम इनको यहाँ पे पुट करेंगे इस फार्मूला में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीटर्स पर सेकंड, जो कि यूनिट होता है स्पीड का। इसी तरह स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ स्पीड जो है उसके लिए हम सेंटीमीटर पर सेकंड यूज़ करते हैं, और हाई स्पीड वैल्यूज़ के लिए हम किलोमीटर पर हार यूज़ करते हैं। और जहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि स्पीड जो है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। तो इस लिहाज से इसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि वो क्वांटिटी होती है जिसकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, देयर इज़ नो डायरेक्शन। तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड को हम कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं। वो स्पीड कौन सी होती है उसे हम जानेंगे। जब एक बॉडी ट्रेवल करती है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। वो इस स्पीड से ट्रेवल कर रही है। फॉर एग्जांपल ले लें, एक कार है जो 60 किलोमीटर पर हार की रफ्तार से जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि वो हर घंटे में क्या कर रही है, 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो ये होता है यूनिफॉर्म स्पीड। अब यहाँ पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, उनकी मदद से समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा और ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे स्पीड के बारे में। तो फ़र्ज़ करें एक कार है, वो 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इन 5 मिनट्स में। ठीक है, 5 मिनट में वो 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करना है स्पीड को इन सेंटीमीटर्स में, और मीटर पर सेकंड में, सेंटीमीटर पर सेकंड में, और किलोमीटर पर हार में। इन तीनों में हमने इसे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करते हैं सेंटीमीटर्स पर सेकंड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जहाँ पे क्या था 3 किलोमीटर था, ठीक है। तो किलोमीटर को हम अब सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? एज वी नो दैट 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, और 1000 मीटर तो अगर मीटर के बाद अगर हम इसे मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दें तो वो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसी तरह पुट करने के बाद जो हमारे पास जवाब आएगा वो ये है। उसके बाद टाइम क्या है? टाइम है 5 मिनट्स, ठीक है। अब मिनट्स को हमने कन्वर्ट करना है सेकंड्स में। एज वी नो दैट 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो यहाँ पे हम मिनट्स की जगह 60 को पुट करेंगे, और इसी तरह हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा? ये जवाब आ जाएगा। अभी हमारे पास सेंटीमीटर्स भी आ गए हैं और सेकंड्स भी आ गए हैं। तो हमने क्या करना है? सिंपली स्पीड का जो फार्मूला है वो क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टाइम टेकन। इसमें हमने क्या कर देना है? ये वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर देनी है। डिस्टेंस ट्रेवल इन सेंटीमीटर्स क्या था वो लिख देना है, और उसके बाद जो टाइम हमने सेकंड्स में निकाला था वो लिख देना है। इसी तरह ये जब दो आ जाएंगी उसके बाद हम इसे सॉल्व करके इसका जवाब निकाल लेंगे, जो होगा 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है कि स्पीड ऑफ कार जो होगी वो होगी 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब जो सेकंड केस है वो ये था कि हमने जो स्पीड निकालनी थी वो मीटर पर सेकंड में निकालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो क्या था? 3 किलोमीटर। तो मीटर 1 किलोमीटर क्या होता है? 1000 मीटर के बराबर होता है। तो सिंपली यहाँ पे पुट कर दें तो क्या आ जाएगा? 3000 मीटर आ जाएगा। उसके बाद टाइम टेकन, टाइम सेकंड मिनट्स 5 मिनट्स था टाइम, उसे हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60। तो इसे यहाँ पे पुट कर दें, इसी तरह 300 सेकंड्स आ जाएगा। उसके बाद जो हमने फार्मूला लिया था स्पीड का, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टाइम, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या था? 3000 मीटर, और टाइम क्या है? 300 सेकंड्स। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे वैल्यूज़ तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो होगा 10 मीटर पर सेकंड। इसी तरह जो लास्ट केस है उसमें हमने क्या मालूम करना था? किलोमीटर पर हावर में उसकी स्पीड को क्या करना है? मालूम करना है। उसके लिए क्या है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या था? 3 किलोमीटर था, और टाइम क्या है? 5 मिनट्स। अब हमारे पास किलोमीटर तो है लेकिन मिनट्स को जो है वो हार्स में कन्वर्ट करना है। तो मिनट्स को हार्स में कन्वर्ट करने के लिए जो भी मिनट्स दिया हुआ है, जहाँ पे 5 दिया है, उसे हम 60 के साथ डिवाइड कर देंगे। इसी तरह हमारे पास हार्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या जवाब आएगा? 0.083 हार्स आ जाएगा। अब किलोमीटर भी है हमारे पास और हार्स भी है, इसको हम स्पीड का जो फार्मूला है उसमें पुट कर देंगे, और उसमें पुट करने के बाद हमें जो जवाब मिलेगा वो होगा 36 किलोमीटर पर हार। इसी तरह हमने तीनों केस सॉल्व कर लिए। अब यहाँ पे हम एक और प्रॉब्लम्स लेते हैं, उसकी मदद से आपको और क्लियर हो जाएगा स्पीड के बारे में। तो फ़र्ज़ करें एक कार है वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स, मतलब ये कि वो 3 घंटों में 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। दूसरी तरफ एक दूसरी कार है जिसे हम बी का नाम देते हैं, तो वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है 4 घंटों में 180 किलोमीटर का। तो इन दोनों में फास्ट कौन होगा? तो सिंपली स्पीड का फार्मूला पुट करें। स्पीड का फार्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टाइम टेकन। तो यहाँ पे पहले हम कार ए की स्पीड को मालूम करते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड उसका कितना था? 120 किलोमीटर, और उसका टाइम कितना था? 3 घंटे। तो उसे हम स्पीड के फार्मूला में पुट कर देंगे, और वहाँ पुट करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा? 40 किलोमीटर पर हार। ठीक है, ये किसकी स्पीड है? कार ए की। अब कार बी की स्पीड मालूम करते हैं। उसके लिए सिंपली स्पीड का फार्मूला पुट किया वो करेंगे। उसके बाद वहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या कितना था? बी का 180 किलोमीटर का था। ठीक है, उसका जो टाइम था वो कितना था? 4 घंटे। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे स्पीड के फार्मूला में, तो हमें क्या जवाब मिलेगा? 45 किलोमीटर पर हार।
तो इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे कार ए और कार बी की स्पीड को, तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है? कार बी की। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं स्पीड को कि किस बॉडी की स्पीड कितनी है, वो हमें फार्मूले से पता चलता है। तो आई होप आपको स्पीड के बारे में क्लियरेंस हो गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम वेलोसिटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।